आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम 11वें अध्याय की तरफ पढ़ते हैं। 10 अध्यायों में हमने शिक्षा, प्रेम, युवावस्था, किशोरावस्था, बचपन, जन्म से पहले, जन्म के बाद सभी बातों को जाना। अब 11वें अध्याय में क्या है ये आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इच्छा पूर्ति दर्शन अपने आप में एक आपको ज़िंदगी जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका देता है और समझाने की कोशिश करता है कि आप इस दर्शन में अपने आप को इसका सहयोगी माने, ना कि इसको कोई बोझ या परंपरा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें 11वां अध्याय का जो मेन पॉइंट है, आत्म स्वीकृति, आत्म सम्मान की इच्छा। मैं जैसा हूँ वैसा ही मूल्यवान हूँ, ये इसका टाइटल है। मनुष्य की गहरी और मौलिक इच्छाओं में से एक है स्वयं को स्वीकार करना और दूसरों द्वारा सम्मानित किया जाना। यह इच्छा केवल अहंकार नहीं बल्कि अस्तित्व की पुष्टि है। जब व्यक्ति स्वयं को तुच्छ, अस्वीकार्य या हीन मानता है तो उसकी सारी इच्छाएं कुंठित हो जाती हैं। आत्म स्वीकृति का अभाव आत्म विनाश का कारण बनता है। ये जो मनुष्य में एक गहरी इच्छा है, जो आत्म स्वीकृति की, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूर्ण हूँ, ये बहुत गजब की बात है। इसमें किसी से तुलना करने की आपको ज़रूरत नहीं है और अपनी जो ये अंदर की स्वीकार्यता है इसको आप पहचानें। इससे कभी घृणा, हीनता ना लाएं। जैसे हैं आप, जहाँ पर हैं आप, वहाँ पर पूर्ण हैं। ये आपको अंदर अपनी इच्छा से कहलवाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे भगवान ने तुम्हें रचा है, तुम मानते हो कि भगवान ने तुम्हें रचा है, तो उस स्वरूप को नकारना उसका अपमान है। जो आपका जन्म है उसका अपमान है। स्वयं को स्वीकारना ही सार्वभौमिक है। मतलब जैसे आप हो वैसे को ही स्वीकारो। आप दूसरे से तुलना करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। पौराणिक दृष्टांत में है महर्षि अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। पुरानी कहानी है कि अष्टावक्र जो ऋषि थे वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वीकारा। जब दरबार में आए तो राजा जनक के विद्वान उनका उपहास करने लगे, लेकिन अष्टावक्र ने आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान की शक्ति से पूरी सभा को मौन कर दिया। अष्टावक्र ने कभी भी अपने शरीर को आड़े नहीं आने दिया और अपने ज्ञान से सभी को, राजा जनक की सभा में जब वो पहुंचे तो लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने सबको मौन कर दिया। इसी प्रकार महाभारत में विदुर, जो दासी पुत्र थे, ने आत्मसम्मान से जीवन जिया और नीति व धर्म से प्रतिमान बने। आधुनिक यथार्थ में आज की तुलना प्रधान दुनिया में लोग सोशल मीडिया, सौंदर्य मानकों, आर्थिक स्थिति या सामाजिक छवि से स्वयं को आंकते हैं। इससे आत्मसम्मान का क्षरण होता है, अवसाद, ईर्ष्या और हीनता की भावना जन्म लेती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से बहुत कंपैरिजन करता है और इसी कारण डिप्रेशन और आत्महत्या तक आदमी कर लेता है। आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। इच्छापूर्ति धाम द्वारा चलाए जा रहे स्वयं स्वीकृति साधना शिविर, आत्मगौरव यात्रा और मन संस्कार कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने अंदर के इच्छा को पहचान सके। हमारे जो शिविर लगाए जाते हैं इनका मकसद केवल यही है कि आपकी जो अंदर की जो धारणा है, इच्छा है, उसी को
मानिए, बाहरी से प्रभावित ना हो। एक युवती जो बचपन से सांवले रंगत के कारण उपेक्षित रही, एक युवती हमारे यहाँ पे आई, वो कहती थी मेरा सांवला कलर है, मैं भद्दी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ, गंदी लगती हूँ। वहाँ उसे बताया गया कि उसकी जो इच्छा है उसका रंग तो शुद्ध है। हमने उनको बताया कि आपकी जो इच्छा है उसका जो रंग है वो तो शुद्ध है, आप शरीर से काले हैं तो क्या हुआ। धीरे धीरे ध्यान और आत्म संवाद से उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना, मॉडलिंग में कदम रखा, अब स्वीकृति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो एक स्वीकृति अभियान चलता है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो। तो ये है आपकी इच्छा का प्रबलता। वैज्ञानिक पक्ष है, आत्म स्वीकृति से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और जीवन में संतोष आता है। जो व्यक्ति स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकारता है, वह दूसरों को भी सहजता से स्वीकारता है। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे तो आप दूसरों को भी सम्मान देंगे, दूसरों को भी स्वीकारेंगे। उदाहरण, आत्म स्वीकृति पहला द्वार है जहाँ से इच्छा उस शक्ति से मिलती है जो परम इच्छा है उससे मिलती है। ये हमारा कहना है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। ये 11वां जो प्रश्न है, जो अध्याय है वो पूर्ण हुआ और उसमें यही बताया गया है कि आप जैसे हो वैसे बढ़िया हो, उसको स्वीकारो। उसमें कोई भी लाग लपेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा भी रंग है, जैसा भी शरीर का स्वरूप है, वो सब कंप्लीट है, क्योंकि वह सब आपके हाथ में नहीं था, वह सब आपके जीन में था। आपके जैसे बीजारोपण हुआ वैसा था। हर कोई सुंदर बनना चाहता है, हर कोई अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अपने ज्ञान का विकास करिए, अपने आप को पहचानिए और अपनी इच्छाओं का सम्मान करिए। यही इसका सार है। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन। आप सबकी जय हो।